आंबेडकर पर घमासान मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है। और इसलिए पहली खबर आज संसद से ही जुड़ी है। एक तरफ अमित शाह दिखाई दे रहे हैं आपको और दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। चलिए खबर बताना यह सब कुछ विस्तार से बता देता हूं। संसद के शीतकालीन सत्र में हर दिन हंगामा हो रहा है। अभी संसद के दोनों सदनों में संविधान पर चर्चा चल रही है। कल संविधान पर चर्चा के दौरान ही गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब का भी जिक्र किया। कांग्रेस पार्टी पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाया और अब विपक्ष अमित शाह के एक बयान को लेकर ही हंगामा शुरू कर दिया है, हंगामा शुरू कर दिया। बस इसीलिए आज बाबा साहेब आंबेडकर के नाम पर होती राजनीति पर सीधे मुद्दे की बात करेंगे। और जब गृह मंत्री अमित शाह को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़े और कहना पड़े कि इस बयान को जरूर दिखाइएगा, तो इस पर बात विस्तार से ही करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा के दौरान कहा था कि नेहरू जी ने बाबा साहेब का अपमान किया। अब वोट बैंक के लिए आंबेडकर का नाम ले रहे हैं। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह के पूरे भाषण के एक अंश को लेकर काफी विवाद हो रहा है। अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आपत्ति जताई। सदन के अंदर से शुरू हुई ये बवाल संसद के बाहर तक आ गया। शाह के बयान के खिलाफ विपक्ष के सांसदों ने आज संसद के बाहर बाबा साहेब की फोटो के साथ विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने कहा है कि गृह मंत्री ने बाबा साहेब का अपमान किया है। अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। संसद के अंदर से लेकर बाहर तक कैसे बाबा साहेब पर राजनीति हो रही है, आपको एक रिपोर्ट देखनी पड़ेगी ताकि आप समझ जाएं कि कौन क्या कह रहा है और कौन किस तरह से प्रदर्शन कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। अब ये फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है। ऑल द पार्टीज डिमांड इज रेसिग्नेशन। बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के फैशन भी है, पैशन भी है। अम्बेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। बाबा साहब अम्बेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अम्बेडकर जी का कैसा अपमान किया। प्रधानमंत्री गृह मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते रहते हैं। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहेब के रहते हुए उनके जीते जी कभी उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। देश के गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी संविधान की विरोधी रही है, पर उससे ज्यादा बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विरोधी रही है। गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भगवान रहे हैं। नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, अम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है। हंगामा बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। और हंगामा बढ़ा तो खुद प्रधानमंत्री ने विपक्ष को जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा, क्या लिखा? लिखा कि संसद में अमित शाह ने आंबेडकर पर कांग्रेस के काले इतिहास का खुलासा किया। गृह मंत्री की ओर से पेश किए गए तथ्यों से वे स्तब्ध हैं, इसलिए अब कांग्रेस नौटंकी कर रही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के आंबेडकर विरोधी कामों की लिस्ट भी गिनवा दी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि आंबेडकर को कांग्रेस ने 2 बार चुनावों में हराया है। नेहरू ने आंबेडकर के खिलाफ प्रचार किया है। कांग्रेस ने आंबेडकर को भारत रत्न देने से इंकार किया है। संसद के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र को सम्मान का स्थान तक नहीं दिया कांग्रेस ने। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, याद रखिए, बाबा साहेब आंबेडकर को उनके निधन के 34 साल बाद 1990 में भारत रत्न मिला था, जब देश में गैर कांग्रेसी सरकार आई थी। बाबा साहेब की मृत्यु 1956 में हुई थी, लेकिन बाबा साहेब को भारत रत्न 1990 में मिला। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी कांग्रेस के वो नेता रहे जिन्हें उनके जीवन काल में ही भारत रत्न घोषित कर दिया गया था। नेहरू को 1955 में तो इंदिरा गांधी ने खुद को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित करवा लिया। ये दोनों वो साल थे जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि वीपी सिंह की सरकार में बाबा साहेब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
यही वजह है कि बाबा साहेब को भारत रत्न देने के मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधती रहती है। और आज एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने यह मुद्दा उठाया। सुनिए। जहां तक भारत रत्न देने का सवाल है, कांग्रेस के नेताओं ने कई बार खुद ही अपने आप को भारत रत्न दिए हैं। 55 में नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, 71 में इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया और 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली सरकार थी। संविधान सभा अपना काम कर चुकी, चुनाव हुआ 1951-52 में और 54 में, दोनों बार कांग्रेस ने बाबा साहब को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। चलिए उन चुनावों का भी जिक्र कर लेते हैं जिसके बारे में अमित शाह बता रहे थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी पोस्ट में बाबा साहेब की हार का जिक्र किया था। देखिए मेरे बगल में जिस बाबा साहेब के नाम पर आज देश के संसद में इतना हंगामा हो रहा है, वो बाबा साहेब अपनी जिंदगी में 2 चुनाव लड़े और दोनों ही चुनाव में बाबा साहेब को कांग्रेस पार्टी ने हरा दिया। पहला चुनाव साल 1951-52 में बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल सीट से बाबा साहब लड़े, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार ने बाबा साहेब को 14,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। उसके बाद साल 1952 में उपचुनाव में खड़े हुए, तब भी 17,000 वोटों से बाबा साहेब को हार मिली। अब इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है। 11 सेकंड के अमित शाह के जिस बयान पर हंगामा हो रहा है, खुद अमित शाह ने कहा है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। पूरा बयान जनता को सुनाना चाहिए, इसलिए पूरा बयान सुना रहा हूं, सुन लीजिए। अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अमित शाह के जिस अधूरे बयान पर देश भर में राजनीति हो रही है, उसे पूरा भी सुना दिया।